हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। रवि और सुरेश बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही गली में बड़े हुए और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहे। लेकिन समय के साथ दोनों की जिंदगियां अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। रवि ने मेहनत और ईमानदारी से अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जबकि सुरेश अपने कर्ज और असफलताओं के जाल में उलझ गया। सुरेश के मन में रवि के प्रति जलन बढ़ती गई। उसे रवि की खुशहाल जिंदगी और उसके परिवार की हंसी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन सुरेश को एक बंगाली तांत्रिक के बारे में पता चला जो काले जादू में माहिर था। सुरेश के मन में खतरनाक योजना आई। वो चाहता था कि रवि और उसके परिवार का सर्वनाश हो जाए ताकि वो अपनी ईर्ष्या की आग को शांत कर सके। उसने उस तांत्रिक से मुलाकात की और उसे अपनी योजना बताई। तांत्रिक ने उसे एक काली गुड़िया दी जिसे काली जादू से अभिशापित किया गया था। तांत्रिक ने सुरेश को बताया कि यह गुड़िया विनाश की प्रतीक है और जिसके घर में जाएगी वहाँ सिर्फ मौत और तबाही लाएगी। सुरेश ने रवि की बेटी शांति के जन्मदिन का इंतजार किया। वो जानता था कि शांति को गुड़िया का बहुत शौक है। जन्मदिन के मौके पर सुरेश ने बड़ी चालाकी से उस अभिशापित गुड़िया को तोहफे के रूप में शांति को दे दिया। गुड़िया बहुत खूबसूरत थी। उसके काले बाल और चमकीले नीली आँखें हर किसी को आकर्षित करते थे। शांति ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया और उसे अपने कमरे में सबसे खास जगह पर रख दिया। पहली रात जब गुड़िया घर आई तो रवि के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के सन्नाटे में घर की लाइट्स खुद ब खुद झपकने लगी। दरवाजे बिना किसी कारण खुलते और बंद होने लगे। शांति की माँ सविता ने सोचा शायद ये उन सबके मन का भ्रम है, लेकिन रवि को यही अनुभव रवि को भी हुआ। धीरे धीरे ये घटनाएं और भी डरावनी होती चली गई। एक रात रवि को लगा जैसे किसी ने उसके बिस्तर को खींचा हो। उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि शांति की गुड़िया उसके पैरों के पास बैठी हुई थी। उसकी नीली आँखें अंधेरे में चमक रही थी। रवि को समझ नहीं आया कि गुड़िया वहाँ आई कैसे। उसने गुड़िया को उठाकर वापस शांति के कमरे में रख दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगले दिन सविता को किचन में कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई। जब वो देखने गई तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो वहीं पे गिर पड़ी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ शांति की गुड़िया किचन के दरवाजे पर रखी हुई मिली। सविता ने गुड़िया को उठाकर वापस शांति के कमरे में रख दिया और इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया। रवि और सविता के मन में धीरे धीरे डर बढ़ने लगा। गुड़िया का अचानक गायब होना और फिर अलग अलग जगहों पर मिलना उन्हें परेशान करने लगा। एक दिन रवि ने देखा कि गुड़िया शांति के कमरे में नहीं थी। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन गुड़िया नहीं मिली। रवि को लगा कि शायद शांति ने उसे कहीं और रख दिया होगा, लेकिन शाम होते ही गुड़िया फिर से शांति के बिस्तर पर बैठी हुई मिली। शांति की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसे बुरे सपने आने लगे जिसमें वो गुड़िया उसको मारने की कोशिश करती दिखती। शांति की हालत देखकर रवि और सविता दोनों डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन कोई भी शांति की परेशानी का हल नहीं निकल पाया। धीरे धीरे रवि और सविता को भी अजीब सपने आने लगे। घर में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, रो रहा हो या फिर कोई अचानक से हंस रहा हो। रवि ने सोचा कि शायद ये सब उसकी कोई घर की ही समस्या हो, इसलिए उन्होंने एक वास्तु विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ ने बताया कि घर में कोई वास्तु दोष नहीं है, लेकिन उसे घर में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। विशेषज्ञ ने रवि को सलाह दी कि वो घर की सफाई करवाए और किसी पंडित से पूजा करवाए। रवि ने विशेषज्ञ की सलाह मानी और पूजा करवाई, लेकिन पूजा के दौरान ही घर में अजीब चीज़ें होने लगी। दीपक अपने आप बुझ गए, घंटी खुद ही बजने लगी और पुजारी को भी अजीब सा महसूस होने लगा। पूजा के बाद भी हालात नहीं सुधरे, बल्कि अब हालात और भी बिगड़ गए। सविता की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अचानक बेहोश होने लगी और उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगी। रवि ने एक तांत्रिक को बुलाया जो इस तरह की चीज़ों को समझता था। तांत्रिक ने घर में कदम कहा कि इस घर में बहुत बड़ी मुसीबत है और वह मुसीबत एक गुड़िया के रूप में है। उसने गुड़िया को देखते ही कहा कि गुड़िया काले जादू से अभिशापित है और इसे घर से बाहर करना बहुत ज़रूरी है।
तांत्रिक ने कहा कि इस गुड़िया को किसी करीबी ने घर में लाया है ताकि इस घर को तबाह किया जा सके। रवि को समझ नहीं आया कि कौन ऐसा कर सकता है। तांत्रिक ने गुड़िया को जलाने की सलाह दी, लेकिन जब उन्होंने गुड़िया को जलाने की कोशिश की तो आग की लपटें नीली हो गई और घर में तेज हवाएं चलने लगी। गुड़िया पूरी तरह जलने की बजाय और भयानक लगने लगी। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि रवि का बिजनेस भी चौपट होने लगा। उसके पार्टनर उसे धोखा देने लगे और उसकी इनकम लगातार गिरने लगी। उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। रवि अब मानसिक रूप से भी कमज़ोर होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर का माहौल बहुत भारी हो गया था और रवि की खुद भी सेहत बिगड़ने लगी। एक दिन रवि ने अपने दोस्त सुरेश को फ़ोन किया और उससे अपनी परेशानी साझा की। सुरेश ने रवि की परेशानी को सुनकर सहानुभूति जताई, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से खुश था कि उसकी योजना सफल हो रही है। शांति की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और शायद वो अब नहीं बचेगी। रवि और सविता टूट चुके थे। उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने मौत के करीब जा रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान रवि को सुरेश के बारे में कुछ बातें पता चली। उसने एक पुराने दोस्त से पता किया कि सुरेश काले जादू और तांत्रिक के संपर्क में पहले था। रवि को शक हुआ कि शायद सुरेश ही सब के पीछे तो नहीं है। उसने सुरेश के घर जाकर उससे सीधा सवाल किया। पहले तो सुरेश ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब रवि ने उसे दबाव में लाया तो सुरेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो रवि से जलता था और उसकी खुशहाल जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। उसने इसलिए काले जादू की गुड़िया रवि के घर भेजी थी। रवि ने यह सुनकर सुरेश को जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो सुरेश को सबक सिखाना चाहता था ताकि उसे अपने किए का पछतावा हो। रवि ने सोचा कि अगर उसकी और उसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो सुरेश भी चैन से नहीं जीने पाएगा। रवि ने तांत्रिक से फिर से संपर्क किया और उससे पूछा कि वो इस अभिशाप को कैसे सुरेश पर पलट सकता है। तांत्रिक ने बताया कि अगर गुड़िया को उसके असली मालिक के पास वापस भेज दिया जाए तो यह अभिशाप पलट सकता है, लेकिन इसके लिए रवि को अपनी जान दांव पर लगानी होगी। रवि ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ही सुरेश को उसकी सज़ा देने के लिए वो तैयार हो गया। रवि ने गुड़िया को लेकर सुरेश के घर गया और उसे सुरेश के सामने रख दिया। उसने कहा, ये वही गुड़िया है जो तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भेजी थी। अब ये तेरे पास रहेगी। सुरेश हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी तब रुक गई जब गुड़िया की आंखें उसकी तरफ घूरने लगी। सुरेश ने गुड़िया को बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया वापस उसके हाथ में आ गई। अब गुड़िया ने सुरेश का पीछा करना शुरू कर दिया। रवि घर लौट आया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने सविता और शांति से कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, लेकिन शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात है। रवि ने गुड़िया का सारा सच सविता को बताया और कहा कि वो सुरेश को उसकी सज़ा दिलाकर ही मरेगा। उसी रात रवि की मौत हो गई। अगले दिन सुरेश को अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगी। उसे हर जगह वही गुड़िया दिखाई देने लगी। उसे लगा जैसे गुड़िया उसके पीछे पड़ी हो। उसकी सेहत बिगड़ने लगी और उसे अजीब अजीब सी बीमारियां लगने लगी। उसने बहुत कोशिश की कि वो गुड़िया से छुटकारा पा सके, लेकिन गुड़िया हर बार उसके पास लौट आती। आखिरकार सुरेश की भी मौत हो गई, ठीक वैसे ही जैसे रवि की हुई थी। गुड़िया ने सुरेश को भी नहीं छोड़ा और उसने भी उसी काले जादू का शिकार होकर अपनी जान गंवा दी। रवि और उसके परिवार को खोने के बाद लोगों ने समझा कि लालच और जलन किस कदर इंसान को बर्बाद कर सकती है। सुरेश ने अपनी ईर्ष्या में आकर अपने सबसे अच्छे दोस्त की ज़िंदगी तबाह कर दी, लेकिन अंत में उसे भी उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस कहानी का अंत बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका अंत अवश्य होता है। रवि ने अपने जीवन की अंतिम सांस में भी न्याय किया और अपने परिवार के लिए वह सज़ा दिलवाई सुरेश को, जो उनके साथ यह सब करने वाले को मिलनी चाहिए थी। रवि और उसके परिवार की आत्मा अब शांति में थी, लेकिन सुरेश की आत्मा अब भी उस गुड़िया के साथ भटक रही थी जिसे उसने रवि के लिए अभिशापित करवाया था। गुड़िया अब भी सुरेश के घर में है और हर कोई जानता है कि वो गुड़िया कभी किसी और को चुन सकती है। जो भी इस अभिशापित गुड़िया के संपर्क में आएगा, उसकी ज़िंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रह पाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी कहानी ख़त्म होती है।
आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।